जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश और यूपी जी के। इन दोनों का काफ़ी वेटेज होने वाला है एग्ज़ाम में, लगभग 30 नंबर का। तो हम यहाँ पर ग्राम समाज एवं विकास पढ़ रहे हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा ग्राम सभा एवं पंचायती राज। उसका ही पार्ट 3 है और क्लास नंबर 3 है। अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो आज एक समाप्त हो जाएगा ये टॉपिक, ग्राम सभा एवं पंचायती राज, ठीक है। क्लास को करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, आप जीएस की स्ट्रेटजी वीडियो लेखपाल का जो सिलेबस डिस्कस किया गया उस वीडियो को अच्छे से देख लें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा हम किस प्रकार से क्लासेस कराने वाले हैं, किस प्रकार से नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। गाइडेंस मोटिवेशन इन सब प्ले लिस्ट उसको जाकर देख सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अब हम ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए किसी क्लास की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता चुका था, स्थानीय शासन जैसे सेल्फ गवर्नमेंट बोलते दो प्रकार की होती है, एक शहरी एक स्थानीय। एक शहरी होती है, एक होती ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो ग्रामीण को बोलते हैं पंचायती राज, उसके जनक थे लॉर्ड रिपन, चोल काल से आती है। आज देखेंगे हम शहरी स्थानीय स्वशासन, जिसे बोलते हैं नगरीय व्यवस्था या बोल सकते हैं नगरीय पालिका, ठीक है। आपने ग्राम पंचायत पढ़ा होगा, अगर आपने लास्ट क्लास ली तो 3 पार्ट में डिवाइड थी। किस किस में डिवाइड थी? वो नगर ग्राम पंचायत में डिवाइड थी, जो ग्राम लेवल पर होती है, जो ब्लॉक लेवल पर होती है उसे पंचायत समिति कहते थे, जो जिला स्तर पर होते थे जिला पंचायत कहते थे। ऐसे ही ये नगरीय व्यवस्था, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी 3 प्रकार में डिवाइड है, ये त्रिस्तरीय होती है। ये कौन कौन सी होती है पहले हम इसको देखते हैं। ऊपर भी पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले से देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये कौन कौन सी त्रिस्तरीय की बात की ना हमने। देखो ये 3 स्तरीय होती है। 3 स्तरीय भी कैसे से समझ लेते हैं। देखो 3 स्तरीय होती है, नगर लेवल पर जो रहती है उसे नगर पंचायत कहते हैं, उसमें ग्राम स्तर पर होती थी गांव ग्राम पंचायत कहते थे। और पंचायत में क्या होता था, ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति कहते हैं, इसमें बोलते हैं नगर पालिका परिषद, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जिला पंचायत होता था, यहाँ पर आ जाता है नगर निगम। ये डिफरेंस है नगर पालिका नगरीय व्यवस्था में। अब देखो ये नगर पंचायत पता कैसे चलेगा, कोई ऐसा गांव जो शहर में कन्वर्ट हुआ है अभी, जो कोई ऐसा गांव जो शहर में कन्वर्ट हुआ है अभी, उसको कहते हैं हम नगर पंचायत। या हम कह सकते 20 लाख से कम उसके वोट मतदाता हों और 20 लाख से 3 लाख के बीच होंगे, उसको हम बोलते हैं नगर पालिका परिषद। नगर निगम के लिए 3 लाख से ज़्यादा वोट या 3 लाख हो, वहाँ पर आता है नगर निगम। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि 20,000 से 3 लाख के बीच ही नगर पालिका परिषद होगा, नगर निगम होगा या नगर पंचायत। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ऊपर वाली चीज़ को देख लेते हैं, एक बार जूम कर देते हैं, सबको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। आपको देखो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं ऊपर क्या था। तो दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 93 से लागू होता है, नगर किसके लिए था? ये नगर पंचायत के लिए था, सॉरी ग्राम पंचायत के लिए था। मगर हम शहरी पढ़ें तो इसके लिए आता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, ठीक है। और जब ग्राम ग्राम पंचायत की बात करते हैं इसके लिए 11वीं अनुसूची आती है, और इसके लिए कौन सी अनुसूची आ जाएगी? इसके लिए 12वीं अनुसूची आ जाएगी। इसके लिए अनुच्छेद बात करेंगे, आर्टिकल 243 था ग्राम ग्राम सभा ग्राम पंचायत के लिए, या ए से लेकर ओ तक था। इसकी बात करेंगे ए से लेके, अब देखो यहाँ पर आप ए से लेके ओ तक तो यही हो गया, ये हो जाएगा 243 पी से लेके जी जी तक, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें तो लिखी हुई है। देखो बारी बारी सा पढ़ लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट 1993, ये नगरीय व्यवस्था से रिलेटेड है। आर्टिकल इसके लिए 243 पी से लेके 243 ये जी है, ठीक है। पी से लेके, क्योंकि वो तो उसमें आ गए ना। और यहाँ भी आप देखो, अगर पंचायत के लिए बात करेंगे 243 ए से लेके ओ तक है। इसमें 74 संविधान संशोधन 1993, 73 संविधान संशोधन 92 था, 93 से लागू हुआ। अनुसूची इसमें 12वीं अनुसूची है, उसमें 11वीं अनुसूची थी। इसके लिए पार्ट 9A संविधान के जो भाग ए 9 है, वो 9A इससे संबंधित है, उसमें 9
संबंधित था। तो ये सारे डिफरेंस थे। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कैसे भी घुमा के, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गई ख़त्म, ठीक है। अब थोड़े से नोट पॉइंट, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, आप बस इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन क्षेत्र वार्ड में बांटा जाता है। प्रत्येक जो नगर पालिका होती है उसमें निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं वार्ड, ठीक है। भारत में पहला नगर निगम मद्रास था, जो आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नगर पालिका और पंचायत को चुंगी सुरंग करने का अधिकार है। नगर पालिका और जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, इसे हम बोलते हैं पंचायती राज, यानी कि नगर पालिका और पंचायत को, क्योंकि इसमें बहुत सारी पंचायत है इसलिए पंचायत नेम रखा है। ना हम ग्राम पंचायत बोलेंगे, ना जिला पंचायत, ना जिला परिषद, ठीक है, ना पंचायत समिति बोलेंगे, इसे हम पंचायत बोलेंगे। नगर पालिका है तो पंचायत। नगर पालिका और पंचायत को चुंगी शुल्क संग्रह करने यानी कलेक्ट करने का अधिकार है। राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई भी टैक्स इनको सौंपे जा सकते हैं। राज्य सरकार मतलब टैक्स ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पा रही तो इनको काम दे सकती है कि आप कलेक्ट करके हमें दीजिए, ओके। नगर पालिका संबंधी जो चुनाव का विवाद हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें नहीं जा सकते, इसमें ये न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है इसमें। और इनके जो चुनाव जो भी कराए जाते हैं वो राज्य वित्त आयोग ही, राज्य इलेक्शन कमीशन ही कराता है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। नगर पालिका परिषद का प्रधान मेयर, अब पूछे मेयर कौन होता है? नगर पालिका परिषद, वहाँ पर जो जिला परिषद थी, जिला नहीं, वहाँ पर पंचायत समिति हुआ करती थी, अगर आपको याद हो पंचायत समिति, यहाँ पर होगी जिला नगर पालिका परिषद, उसके जो प्रधान हेड होगा उसको मेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, एक बार समराइज़ कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। देखो ऊपर से क्वेश्चन ही मैं बोलूँगा, पूछेगा कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 किससे संबंधित है? नगर पालिका परिषद से। और नगर पालिका परिषद में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? तो आप बोलोगे 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। अनुसूची इसके लिए 12वीं है। संविधान का भाग 9A है। अब पंचायत की बात कर देंगे। पंचायत के लिए जो संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992 है। आर्टिकल 243 है, वो 243A से लेकर O तक है। 11वीं अनुसूची है, उसके लिए भाग 9 है पंचायत के लिए, ठीक है। या बोले ग्राम सभा बोल दे, वो तो उसके 3 प्रकार में कोई सा भी पूछ ले, ठीक है। 3 स्तरीय में ये भी डिवाइड है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। नगर निगम 3 लाख से ज़्यादा, 20,000 से 3 लाख के बीच वाली नगर पालिका परिषद। नगर पंचायत कहते हैं 20 लाख से कम हो, या कोई शहर, कोई जो शहर है जो पहले गांव था उसमें कन्वर्ट हुआ गांव से शहर में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन जिस पे इंपॉर्टेंट लिखा है तो पढ़ना ही है। भारत में पहला नगर निगम मद्रास। नगर पालिका चुनाव संबंधी विवाद न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। उसके विवादों को केवल जो राज्य इलेक्शन कमीशन होता है ना वही देखेगा। नगर पालिका परिषद का प्रधान मेयर कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं मेयर किसे कहते हैं, तो पूछेगा नगर पालिका परिषद के प्रधान को कहते हैं, या नगर पंचायत के प्रधान को, या नगर निगम के, ठीक है। नगर पालिका परिषद के प्रधान को मेयर कहा जाता है, तो ठीक है। और उनसे पूछ सकते हैं चुंगी शुल्क कौन संग्रह करता है, तो ऑप्शन दे सकता है केवल नगर पालिका या पंचायत, या दोनों। ध्यान रखना नगर पालिका और पंचायत दोनों चुंगी शुल्क कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये थोड़ा याद करने की भी है, ऐसे नहीं इसमें से क्वेश्चन आएगा। हमारे देश में कुछ जगह अब भी एक स्तरीय है। एक स्तरीय है, एक स्तरीय का मतलब नीचे वाला लिया है उन्होंने। ग्राम पंचायत है, जैसे कि केरला है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, मणिपुर। अगर आपको ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, नया ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कहीं पर द्विस्तरीय। द्विस्तरीय में कुछ चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि दिल्ली है द्विस्तरीय। द्विस्तरीय में क्या है, ग्राम पंचायत ले लिया, एक इससे आगे वाला पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर होती है। और हरियाणा है, उड़ीसा है, कर्नाटक, इनको आप याद रख सकते हो। एटलीस्ट दिल्ली का जरूर याद रखना, दिल्ली का, ठीक है। द्विस्तरीय अब अभी भी वहाँ पर है। और ये ऐसा नहीं आपको याद ही कर, बस रख सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब याद रखना है ये आपके लिए मेन है, क्योंकि यूपी में 3 स्तरीय है। तो यूपी, अब आपको याद किया, जहाँ भी हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतर 3 स्तरीय। यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। यूपी से लगे वाले अधिकतर,
उत्तराखंड है। वह नया क्या रहा इसमें? गुजरात। गुजरात है, पंजाब है, हिमाचल ये है। नीचे ग्रीन वाले थोड़े अलग याद कर सकते हो तो याद कर लेना, ठीक है। और हरियाणा में ध्यान रखना, हरियाणा में द्विस्तरीय, कभी हरियाणा को इसमें बोल दो हिंदी भाषी क्षेत्र, याद करने की ट्रिक थी, ठीक है। ऐसे ही कुछ की पॉइंट ये हैं, सारे देश में एक ऐसा नहीं 3 स्तरीय, बस बोल दिया कहीं पर वही फॉलो है। अब ये आपको याद रखना पड़ेंगे। देखो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को रखा गया है, वो भी किस में? राज्य सूची के विषय में। भाई 7वीं अनुसूची में 3 विषय है ना, केंद्र वाली, एक सेंटर वाली, एक दोनों के लिए होती है, ठीक है। तो वही अनुसूची उसमें से राज्य सूची में रखा गया है, 7वीं राज्य सूची में रखा गया। राज्य सूची किसके अंदर आती है? संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी ये हमने बात की थी 11वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? पंचायत से। उसमें कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित, उसमें 18 विषय दिए गए हैं। ग्राम सभा की बैठक, अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आ जाइए यहाँ पर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ग्राम सभा की बात हो रही है, यहाँ पर ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी जरूर चाहिए, और ग्राम पंचायत की महीने में 1 बार बैठक होनी चाहिए। कम से कम महीने में 1 बार ग्राम पंचायत की बैठक जरूर होनी चाहिए। ग्राम पंचायत सबसे 3 स्तरीय में है ना, नगर तो ग्राम पंचायत उसकी, और ग्राम सभा की साल में 2 बार बैठक अवश्य होनी चाहिए, 2 बार बैठक, ठीक है। ये हो जाता ख़त्म। ग्राम पंचायतों का निर्वाचन है, इसको जरूर ध्यान रखना। ग्राम पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ना कि इलेक्शन कमीशन, इसके ये ध्यान रखना। ग्राम पंचायत हुआ, नगर पालिका हुआ, इन दोनों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, सेंटर का, ठीक है। और अब बचते हैं ये, ग्राम पंचायत में अधिकतर सदस्य कितने होते हैं? देखो मैक्सिमम तो 15 हो सकते हैं, मिनिमम 9, यानी कि 9 से लेकर 15 तक ग्राम पंचायत में सदस्य होते हैं। ये खत्म। यूपी में जिला पंचायत में, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे फंसाएगा, वो पूछेगा कि 50% का प्रावधान है यूपी में, किस में? ध्यान रखना, जिला पंचायत में। जिला पंचायत में 3 होते हैं ना, एक ग्राम पंचायत होती है, एक पंचायत समिति होती है। उसमें जो जिला पंचायत है ना, जिला पंचायत, उसमें आरक्षण दे रखा महिलाओं के लिए 50% होगी यूपी में। तो ये सारी चीज़ थी, की पॉइंट था, आप इनको नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो आपके नोट्स भी ऐसे हैं क्वेश्चन वाले, तो आप इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। फिलहाल ये टॉपिक तो हो जाता ख़त्म, मैं आपको दिखा भी देता हूँ सिलेबस। चलो ये सिलेबस तो, अब देखो ये टॉपिक हो गया है ख़त्म। इसके बाद हम भूमि बंदोबस्त और भूमि पैमाइश लेंगे, और उसके बाद यूपीजी के पढ़ लेना, और जनगणना हो ही गई है, हम इस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।